हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भानु वीडियोस। आज मैं हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको स्वामी विवेकानंद के एक ध्येय वाक्य के बारे में बताऊंगा, जो कि इस प्रकार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक विचार लो और उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को अपने अंदर जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। स्वामी विवेकानंद का उपयुक्त कथन सफलता के लिए अभिष्ट का समावेश है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि सफलता केवल सपन देखने मात्र से प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, वह भी पूर्ण लगन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। स्वामी विवेकानंद के इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए एक कहानी के माध्यम से हम समझे कि दक्षिणी भारत के एक छोटे से गांव की कुटिया में बैठा हुआ एक व्यक्ति निरंतर लेखन का कार्य करता और उसमें निमग्न रहता था। उसे न खाने की सूझ थी और न पानी पीने की। आसपास पड़ोस में क्या हो रहा है उसका भी उन्हें कोई भान नहीं रहता था। एक रात को बैठे वह अपने ग्रंथ को लिख रहे थे तो दीपक का तेल समाप्त हो रहा था। लो भी फीकी पड़ रही थी। इतने में दीपक तेज करने के लिए दो हाथ उठे ही थे, किंतु इसी प्रयत्न में दीपक बुझ गया था। उन हाथों ने फिर बत्ती जलाई। संयोग था कि उस समय उनका ग्रंथ पूरा हो चला था, अन्यथा अनेक वर्षों तक वह ऐसी बाधाओं को जान भी न सके थे। लिखना और लेखनी बंद करने, सोचना बस चिंतन की ये तन्मयता की उनका जीवन था। दीपक भी कुछ होता है, ये लिखने समय उसके ध्यान में कभी नहीं आया था। ग्रंथ पूरा हो गया था, उनका ध्यान भंग हुआ और दीपक जलाकर जाती हुई पत्नी को उन्होंने देखा और पूछा कि देवी, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आई हो। ये कहानी है कि पंडित वाचस्पति जी ने मिश्र जी को, जिन्होंने सुप्रसिद्ध वेदांत ग्रंथ भारमती का प्रणयन किया, इस ग्रंथ का नाम उन्होंने अपनी पत्नी के समर्पण और त्याग के कारण ही भामती रखा था। संभव है कि उपयुक्त कहानी में कुछ अतिशयोक्ति हो, किंतु ये बिल्कुल सत्य है कि महान लक्ष्यों की प्राप्ति कार्यों को लगने और तन्मयता के साथ करने पर ही प्राप्त होती है। तन्मयता और सच्ची लगन वे गुण होते हैं जो व्यक्ति को उसके निर्दिष्ट लक्ष्य पर पहुंचाते हैं। सफलता के अन्य सूत्र भी हैं, उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु जैसे दीपक जलने के लिए तेल सबसे अधिक आवश्यक है, वैसे ही सफलता के लिए सच्ची और प्रगाढ़ लगन भी आवश्यक है। मनुष्य में यदि इसका अभाव है तो सारे उपकरण रहते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता, अर्थात अधूरे मन से किए गए कार्य सफलता की गारंटी कैसे हो सकते हैं। लगन एक ऐसा अद्भुत गुण है जो कार्य सिद्धि के मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार कर जाती है। साधनों का अभाव होने पर भी उसका उपाय भी स्वयं ढूंढ लेती है, किंतु कार्य को रुकने नहीं देती, उससे कोई अवरोध नहीं आने देती। इस संदर्भ में चैनिंग का महत्वपूर्ण कथन है कि जिसको लगन है वह साधन भी जुटा लेता है, यदि नहीं जुटा पाता है तो उसे वह स्वयं बना लेता है। लगन व्यक्ति में संचारित ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उसे कठिनाइयों का आभास तक नहीं होने देती, क्योंकि पूरी लगन के साथ करने वाला व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक शक्ति उसकी कार्य सिद्धि पर केंद्रित हो जाती है। बहुत से व्यक्ति किसी काम को पूरा करने का बीड़ा उठाते तो हैं, पर कार्य को आरंभ भी पूरे जोश के साथ करते हैं, किंतु कुछ समय बाद उनके काम में शिथिलता परिलक्षित होने लगती है, अतः वह कार्य अपूर्ण ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जिस जोश के साथ उस कार्य को आरंभ किया गया था वह बाहर से थोपा गया था। उस कार्य के प्रति लगाव का अभाव था, अर्थात लगन का आशय है कि किसी व्यक्ति को उस काम के लिए स्वयं को लगाना, अपने मन, मस्तिष्क व शरीर को उस काम के साथ जोड़ देना। एक बार काम के साथ लगाव हो जाने पर संभव ही नहीं कि कार्य पूर्णता को प्राप्त न हो, क्योंकि लगन में वह शक्ति है जो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकती है, दूसरों को संभव बना सकती है। ये लगन की ही शक्ति है जिसने एकलव्य जैसे आदिवासी को महान धनुर्धर बना दिया, कालिदास जैसे मूढ़ को सरस्वती पुत्र के समान विद्वान बना दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन को सर्वकालीन महान वैज्ञानिक बना दिया। इसी प्रकार हमारे भारत देश में धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे।
आपको टोनी रॉबिन्स का कथन तो स्मरणीय होगा कि जिसमें उन्होंने बताया है कि जो आप हमेशा से करते आए हो तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इसलिए आज से अपनी कार्यशैली को बदलिए, हर काम को लगन के साथ करना शुरू कीजिए ताकि छोटे-छोटे कामों में भी उत्कृष्टता हासिल कर अपने बड़े लक्ष्य के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। स्वामी विवेकानंद की इस स्टोरी के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी ये रहती है कि चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो, जब तक ध्येय तक ना पहुँचो तब तक रुको मत। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पानो वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।